Hello everyone. Today we'll understand the new concept that is actionable claim. तो एक्शनेबल क्लेम का कॉन्सेप्ट हमको दिया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर, जो कि कहता है द क्लेम टू बी एन अनसिक्योर्ड डेट बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले दो तरह के डेट होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड डेट, एक होता है अनसिक्योर्ड डेट। सिक्योर्ड डेट ऐसा कि जो भी किसी पर्सन ने लोन लिया है उसने उस लोन के रिपेमेंट के लिए सिक्योरिटी दी है, लेकिन अगर किसी भी लोन के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई रहती रिपेमेंट के लिए, तो वो अनसिक्योर्ड डेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसके दो एसेंशियल ये होते हैं कि सबसे पहले एक्शनेबल क्लेम जो रहता है वो अनसिक्योर्ड डेट के लिए होता है, दूसरा वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होता है। कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक्शनेबल क्लेम नहीं होगा। तो इसके दो एसेंशियल ये है, अनसिक्योर्ड डेट एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। So these are both claims that are recognized in a court of law as affording relief. So unsecured debt refers to all the monetary obligation of certain amount not secured. Unsecured debt क्या होता है कि कोई भी monetary obligation यानी किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन को कोई पेमेंट करना है, यानी उसके ऊपर एक monetary obligation है पेमेंट करने की ऑफ अ सर्टन अमाउंट नॉट सिक्योर्ड। तो सबसे पहले ये एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, मतलब प्री कैलकुलेटेड एक सर्टेन अमाउंट हो जो कि उसकी प्रॉपर मॉनेटरी वैल्यू बताता है। फॉर एग्जांपल 100, 1000, 10,000 एक्सेट्रा। कोई भी प्रॉपर वैल्यू हो, सर्टेन अमाउंट हो, अनसर्टेन अमाउंट नहीं हो, और जो कि ऐसा डेट हो जो कि सिक्योर नहीं हो। अब होता है इट एक्सटेंड टू ऑल काइंड्स ऑफ मॉनेटरी ऑब्लिगेशन सच एज रेंट, पेमेंट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। अब एसेंशियल क्या होते हैं अनसिक्योर्ड डेट के, कि सबसे पहले एक मॉनेटरी ऑब्लिगेशन हो। मॉनेटरी ऑब्लिगेशन यानी कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन को पेमेंट करना है, ये उसकी ऑब्लिगेशन है जो कि मॉनेटरी ऑब्लिगेशन है, कोई पैसा पे करना है और उस पैसे के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं रखी गई है, यानी नो सिक्योरिटी। मॉनेटरी ऑब्लिगेशन और लोन के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए, और वो एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, अनसर्टेन अमाउंट नहीं होना चाहिए। सर्टेन यानी कि प्री कैलकुलेटेड, प्री डिसाइडेड, जिसकी एक प्रॉपर वैल्यू हो, वो एक सर्टेन अमाउंट होता है। अब एक केस लॉ आया था जिसका नाम है सनराइज एसोसिएट्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसिटी ऑफ दिल्ली। उसमें हमको तीन तरह के अनसिक्योर्ड डेट बताए गए हैं। तो तीन तरह के अनसिक्योर्ड डेट क्या होते हैं, एक एक्सिस्टेंट होता है, एक अक्रूइंग होता है, एक कंडीशनल और एक कंटिंजेंट तरह के अनसिक्योर्ड डेट होते हैं। तो पहला वाला एक्सिस्टेंट क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा डेट जो अभी एक्सिस्टेंट, मतलब अभी चल रहा है, एक तो वो हो गया। एक अक्रूइंग यानी कि किसी इवेंट पर या किसी डेट पर वो पर्टिकुलर अमाउंट अक्रू हो जाए, जैसे रेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी, कि भाई कोई पर्सन किसी को हर 15th ऑफ मंथ में, जो भी मंथ की 15 डेट है उस पर रेंट देता है। तो जैसे ही वो 15 डेट ख़त्म होगी, मतलब 15th के बाद के अगले दिन से उसका जो डेट है वो अक्रू हो जाएगा। फिर तीसरा होता है, मतलब रेंट अक्रू हो जाएगा, और फिर अगर वो आरियर्स में आ जाता है तो फिर वो एक तरह का अनसिक्योर्ड डेट बन जाएगा। अब तीसरा आता है कंडीशनल और कंटिंजेंट डेट। कंडीशनल डेट यानी कि कोई भी कंडीशन पे के होने या नहीं होने पे अगर कोई डेट अक्रू होता है वो। और कंटिंजेंट यानी है कि कोई भी अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पे कोई डेट अक्रू होता है वो। अब इनकेपेबल ट्रांसफरी क्या होता है, इनकेपेबल ट्रांसफरी वो होते हैं कि सपोज़ कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस कोर्ट के जो जजेस होंगे, लीगल प्रैक्टिशनर होंगे, या ऑफिसर कनेक्टेड विद एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो जो भी उस पर्टिकुलर केस को सुन रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी ये कोर्ट ऑफ जस्टिस के पर्सन होंगे, वो कोई भी अपना इंटरेस्ट नहीं बना सकते एक्शनेबल क्लेम के ऊपर। ओके। अब एक्शनेबल क्लेम इज़ अ इंटेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। एक्शनेबल क्लेम किस तरह की प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल तरह की प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल की कैटेगरी में आती है, लेकिन वो इनटेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्शनेबल क्लेम इज इनटेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि एक्शनेबल क्लेम क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे क्लेम ऑफ आरियर ऑफ रेंट, अमाउंट ऑफ रेंट नहीं, आरियर, अगर किसी ने आपको रेंट नहीं पे किया तो उसके ऊपर आपका एक हक बन जाता है ना पैसा लेने का, और वो एक तरह का अनसिक्योर डेट बन जाता है। तो ये एक आरियर ऑफ रेंट हो गया। क्लेम फॉर मनी ड्यू अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी, क्लेम फॉर रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी, क्लेम टू गेट बैक परचेज मनी,
right of partner to sue for an account of dissolved partnership firm, right to claim benefit under contract for purchase of goods, right to get proceed of a business. इंस्टेंसेस ऑफ क्लेम नॉट रिकॉग्नाइज एज एक्शनेबल क्लेम। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक्शनेबल क्लेम नहीं माना जाता है? तो सबसे पहला होता है राइट टू गेट डैमेजेस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट एज दीज आर अनसर्टन। जब भी कोई टॉर्ट मतलब टॉर्ट कमिट करता है और उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल होता है, तो उस जो लाइबिलिटी होती है डैमेजेस देने की, वो कभी भी एक्शनेबल क्लेम में नहीं आती, क्योंकि वो अनसर्टन होती है। कोई भी डैमेजेस यू डोंट नो कि आपको कितना डैमेज हुआ है और आपको कितना डैमेज कोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो जब कोई अमाउंट ही सर्टन नहीं है तो एक्शनेबल क्लेम में नहीं आएगा। सेकेंड होता है क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट एज दीज आर ऑल्सो अनसर्टन एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर। मीन प्रॉफिट क्या होता है? जब कोई भी पर्सन रॉन्गफुली किसी की भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है और उस पर जो भी प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट जो रहेगा वो मीन प्रॉफिट में आ जाता है। तो ऐसा अमाउंट भी कभी सर्टेन नहीं होता है कि वो उसने कितना कमाया या वो कितना कमा सकता था। तो मीन प्रॉफिट का अमाउंट भी सर्टेन नहीं होता, तो इसलिए वो भी एक्शनेबल क्लेम में नहीं आएगा। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो भी क्लेम्स होते हैं, उसका वो भी एक्शनेबल क्लेम में नहीं आते, क्योंकि वो पर्सनल नेचर के होते हैं। फिर डेक्री और जजमेंट ऑफ डेट एज आफ्टर द जजमेंट हैज़ बीन प्रोनाउंस नो एक्शन सबसिस्ट दैट कुड बी ट्रांसफर्ड। मतलब कि कोई भी डेट के लिए जजमेंट या डेक्री पास होती है, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट या डेक्री भी एक्शनेबल क्लेम में नहीं आती है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था एक्शनेबल क्लेम के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।